Friends, cutoff is one of the most important factor that you should consider before starting the preparation of any examination. And same is the case with Reserve Bank of India Grade B examination as well. So if you are an aspirant of the RBI Grade B examination, or if you have appeared this year in the phase 2 of the RBI Grade B examination, so this session is going to be very important for you. Friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash, and today we are going to discuss about the RBI Grade B cutoff analysis, right? So यहाँ पे हम कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ दोज हु आर अबाउट टू अपीयर इन 2025 एग्जामिनेशन और दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज टू 2024 एग्जामिनेशन। दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। यहां पर डिस्कशन अगर हम बात करें, देखिए कट ऑफ क्या होता है ना, बेसिकली अगर आपके पास एक टारगेट है, राइट, इफ यू हैव अ सेट टारगेट कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे एटलीस्ट इतने मार्क्स लेकर आना, तो फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है वो और ज्यादा फोकस्ड हो जाती है। बिना कट ऑफ के आपको आइडिया लगा पाना कि कितना मुझे मेहनत करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है, कितना यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, कितना आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट व्हेन यू हैव द आइडिया ऑफ द कट ऑफ, सो आपके लिए जर्नी थोड़ा सा इजी हो जाती है, क्योंकि आप चीजें और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लान कर पाते हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द कट ऑफ फॉर फेज वन। तो फेज वन की यहाँ पे कट ऑफ की बात करेगा इस, तो यहाँ पे 2021 ऑनवर्ड्स ही हम चीजें कवर करेंगे। रीजन बिंग 2021 में एक ड्रास्टिक चेंज आया था, पैटर्न में भी, थोड़ा बहुत सिलेबस में भी, राइट। तो यहाँ पे हम चीजें जो है 2021 ऑनवर्ड्स ही कवर करेंगे। उसके पहले की कट ऑफ आई हैव गिवन हियर सो दैट यू कैन सी फॉर योर रेफरेंस, बट 2021 से ही हम यहाँ पे चीजें कवर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेल यू अबाउट द ओवरऑल कट ऑफ ऑफ फेज वन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन सिंस 2021, सो यू कैन सी 66.75, 63.75, 54.25 और 67.25। ठीक है, तो यहां पे लगभग 60s में रह रहा है। एक्सेप्शन इज द 2023 ईयर, राइट। बाकी हम बात करें रेस्ट ऑफ द 3 इयर्स की, तो 60s में ही बेसिकली यहां पे कट ऑफ रह रहा है, विच मींस कि यहां पे पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, क्योंकि जब 60s के लाइन में आपको आउट ऑफ 200 मार्क्स में से लेकर आने हैं, विच मींस पेपर इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पेपर डिफिकल्ट है, सो आपको उस हिसाब से उसे टैकल करना है। बात करें इफ आई टेल यू अबाउट द इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि यहां पे इन दिस एग्जामिनेशन देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ, you know very well, and if you do not know guys, so you can see here that individual cutoffs are there. So for example, if I tell you about the cutoff of general awareness, so you can see in 2021 it is 16 marks, 2022 it was 12 marks, 2023 again 12 marks, but 2024 में it was 20 marks। ठीक है, जो कि बहुत एक ड्रास्टिक इंक्रीज आया है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के कट ऑफ में। बात करें अगर नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश की, सो इंग्लिश कंपोनेंट में यू कैन सी द कट ऑफ इन 2021 it was 6 marks, 22-23 में सेम 4.5 मार्क्स, बट 2024 में इट वाज 7.5 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा है पिछले 4 सालों में अगर हम बात करें इस बार यहाँ पे कट ऑफ की, और ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है अगर हम पिछले 4 साल से हम बात करें यहाँ पे। देन इफ आई टेल यू अबाउट द कॉन्ट, सो कॉन्ट में भी यहाँ पे यू कैन सी 2021 में कट ऑफ वाज 6, ठीक है, 22-23 में कट ऑफ वाज सेम 4.5 मार्क्स, बट 24 में इट वाज 7.5 मार्क्स। अगेन देयर इज एन इंक्रीज। ठीक है, एंड रीजनिंग की यहां पे बात करें, सो रीजनिंग में यू कैन सी 2021 में कट ऑफ वाज 12 मार्क्स, 2022 में और 23 में इट वाज 9 मार्क्स, एंड 24 में इट वाज 15 मार्क्स। मतलब यहां पे हम बात करें फॉर द 2024 एग्जामिनेशन, तो सारे कट ऑफ जो है बेसिकली प्रीवियस 4 सालों में सबसे ज्यादा कट ऑफ है, इवन इंक्लूडिंग ओवरऑल कट ऑफ, राइट। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस इज द कट ऑफ गाइस। इस कट ऑफ को ध्यान में रखिए, एग्जैक्टली यही कट ऑफ नेक्स्ट ईयर नहीं होंगे, राइट। कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज फॉर योर रेफरेंस बेसिकली कि इन विच डायरेक्शन यू नीड टू प्रोसीड। सो यहां पे यू कैन सी फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें कॉन्ट की, सो कॉन्ट में यू आर सीइंग दैट कट ऑफ इज समवेयर अराउंड बिटवीन 6 to 7.5 मार्क्स इन द प्रीवियस 4 ईयर्स। ठीक है, पिछले 4 सालों में ये चीजें यहां पे रह रही हैं, राइट। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहां पे आपको फोकस रखना है कि एटलीस्ट यू शुड स्कोर 10 मार्क्स इन कॉन्ट एटलीस्ट। ठीक है, सो इफ यू हैव दिस टारगेट कि आपको एटलीस्ट यहां पे 10 मार्क्स रखना है, ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स कट ऑफ नहीं जा सकता, बट इफ आई टेल यू अबाउट द प्रीवियस 4 ईयर्स टाइम्स, तो वहां पे चीजें इतनी डिफिकल्ट आ रही है कि यहां पे 10 तक नहीं पहुंच रहा। सो इफ यू हैव द टारगेट ऑफ 10 मार्क्स कट ऑफ, देन इन दैट केस यहाँ पे आप काफी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली हम बात करें इंग्लिश की, सो इंग्लिश भी यहाँ पे बिटवीन 6 to 7.5, सॉरी बिटवीन 4.5 to 7.5। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ यू आर हैविंग द टारगेट ऑफ 10 मार्क्स इन इंग्लिश कंपोनेंट आल्सो, तो यहाँ पे चीजें आपके लिए और स्मूथ हो जाएंगी। यहाँ पे बात करें जनरल अवेयरनेस में, देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स यहाँ पे है, बाकी पिछले सालों में 12 और 16 मार्क्स है। सो कीप इन माइंड, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इज अ कंपोनेंट वेयर बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, जनरल अवेयरनेस बेसिकली दिस इज द कंपोनेंट जहां पे
क्या होगा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इज अ कंपोनेंट जहां पे बेसिकली आप जिनकी हेल्प से यू कैन क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ, क्योंकि कॉन्ट और रीजनिंग जनरली एस्पिरेंट्स के वीक होते हैं, ठीक है। अगर आपके नहीं है सो यू आर एन एक्सेप्शन गाइस। जनरली एस्पिरेंट्स के यहाँ पे जो कॉन्ट और रीजनिंग वाला कंपोनेंट होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो यू शुड फोकस मोर ऑन द इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज पार्ट्स यू कैन बेसिकली क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। और इंडिविजुअल कट ऑफ तो आपको सारे ही कंपोनेंट्स के कवर करने हैं। सो द थिंग इज कि यू कैन ऑब्जर्व द कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ, एंड यू शुड हैव कीप इन माइंड बेसिकली कि यहां पर आप 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर चलिए कट ऑफ से, सो वो स्ट्रेटजी आई थिंक दैट वुड वर्क इन अ डिसेंट मैनर। सो दिस इज अबाउट द फेज 1 एग्जामिनेशन वेयर 2024 के जो यहाँ पे कट ऑफ है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज 2, फेज 2 की अगर हम कट ऑफ की यहां पे बात करेगा, ठीक है, तो फेज 2 और फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ की बात करें, सो यू कैन सी हियर अगेन वी आर कंसीडरिंग 2021 से। आई टोल्ड यू द रीजन कि यहां पे सिलेबस जो है पैटर्न जो है चेंज हुआ था इन 2021। सो यू कैन सी द कट ऑफ हियर इन 2021। बात करें फेज 2 कट ऑफ की, जो कि इंटरव्यू के लिए बेसिकली एस्पिरेंट्स को आगे बढ़ाता है। सो बेसिकली फेज 2 की कट ऑफ की बात करें, सो दिस इज 187.5 मार्क्स इन 2021, 22 में 171.5, 23 में 169 एंड 24 में अभी एग्जाम जस्ट हुआ है गाइस। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे दिस इज वी आर डिस्कसिंग फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकते हैं, बट यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पे यू कैन सी गाइस कि यहां पे दिस इज द फेज 2 कट ऑफ थ्रू विच यू कैन this is the cutoff on the basis of which the aspirants got the interview call, right? So यहाँ पे basically you can see guys what should be the cutoff for this year. This is the major important part कि यहाँ पे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है they were waiting for the cutoff video basically, and that is why I'm making this video so that you can get to know कि what should be the cutoff for this year guys. So यहाँ पे अगर हम बात करें इस साल के पेपर की, right? So two important factors you should consider. बेसिकली नंबर फर्स्ट की नंबर ऑफ वैकेंसीज वाज लेस, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो थी वो काफी कम थी, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे कट ऑफ जो है वो हाई जाना चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड इज बेसिकली यहाँ पे जो पेपर आया है वो डिफिकल्ट आया है, राइट। दिस ईयर जो पेपर है तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर से। सो चाहे फाइनेंस वाला पार्ट हो, चाहे मैनेजमेंट वाला पार्ट हो, या ईएसआई वाला पार्ट हो, सो बेसिकली यहाँ पे वो डिफिकल्ट आया है, जिसकी वजह से कट ऑफ यहाँ पे कम रह सकती है, राइट। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड गाइस कि यहाँ पे ये चीज है, इस तरीके से फैक्टर्स जो है वो काम करेंगे। सो इफ आई टेल यू अबाउट द फेज 2 कट ऑफ, तो फेज 2 कट ऑफ जो है आई होप बेसिकली इट शुड बी समवेयर अराउंड 150 से लेकर 165 के रेंज में, ठीक है, 150 से लेकर 165 के रेंज में बीच में। तो यहाँ पे इफ यू आर गेटिंग दिस मच मार्क्स इन फेज 2, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू शुड गेट द इंटरव्यू कॉल, आपको इंटरव्यू कॉल मिल सकता है। लेकिन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कितने मार्क्स आ भी रहे हैं देन फाइनल सिलेक्शन वुड बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का अगर आप गैप देखेंगे तो वो काफी है, ठीक है, काफी गैप है। अगर आप इनके बीच का गैप देखेंगे लगभग यहाँ पे गाइज ये 60 मार्क्स का गैप है, ठीक है। तो 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 बहुत डिफिकल्ट है, इंपॉसिबल नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट, राइट। तो यहां पे यू शुड नॉट फोकस ऑन दिस कट ऑफ, इस कट ऑफ पे फोकस नहीं करना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन कि इस कट ऑफ से आप कितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जितने ज्यादा मार्क्स आप इस कट ऑफ से लेकर आएंगे उतने ज्यादा चीजें जो है बेसिकली आपके यहाँ पे इंटरव्यू में आपका जो प्रेशर है वो कम रहेगा। इंटरव्यू में आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा, ये बर्डन नहीं रहेगा दैट यू हैव टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे जितने ज्यादा मार्क्स आपके कट ऑफ से ज्यादा आएंगे फेज 2 कट ऑफ से, उतना ही ज्यादा आप वहां पे रिलैक्स रहेंगे, उतना ज्यादा जो बर्डन है वो आपके ऊपर कम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द फेज 2 कट ऑफ। बात करें ओवरऑल कट ऑफ की, तो यू कैन सी ओवरऑल कट ऑफ वाज इन 2021 इट इज 252.5, 2022 में 234, 23 में 229 एंड 2024 में अभी पूरा प्रोसेस है, इंटरव्यू का बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे यू कैन सी देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन द फेज 2 कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो यू शुड कंसीडर कि यहां पे बेसिकली फेज 2 कट ऑफ जो है बेसिकली उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। इफ यू आर गेटिंग अ गुड हाई नंबर फ्रॉम द बेसिक कट ऑफ तो वो आपके लिए डेफिनेटली इंटरव्यू में काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे इफ यू आर स्कोरिंग गाइस, इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 180 टू 185 मार्क्स, अगर यहाँ पे 180 टू 185 मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं इन 2024 में, तो आई थिंक वो प्रेशर जो है काफी कम रहेगा आपके लिए इंटरव्यू में कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। क्योंकि इंटरव्यू में गाइस आप के हाथ में चीजें नहीं है, देयर इज नो सिलेबस डिफाइंड इन द इंटरव्यू, राइट। कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, दो देयर आर एरियाज विच यू शुड प्रिपेयर, बट अगेन यू डू नॉट नो कि वो जो आपके
15-20 मिनट्स का जो इंटरव्यू किस तरीके से जाता है, राइट, वो आपको पता नहीं, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। भले आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उसके बाद भी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उस दिन कैसा रहेगा, उस दिन वेदर लक आपके फेवर में काम करेगा या नहीं करेगा, इंटरव्यू पैनल आपको कौन सा मिलता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ जाती है, विच अगेन यहाँ पे एक थोड़ा सा चीजों को डाउटफुल रखती है, एंड दैट इज व्हाई इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 180 टू 185 मार्क्स डिस्पाइट ऑफ द कट ऑफ बीइंग 150 टू 165, तो गाइज वहां पे आपको एक एज मिल जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में यू विल हैव लेस प्रेशर, लेस बर्डन, राइट। अगेन दीज ऑल आर स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, बेस्ड ऑन द बेसिकली दिस ईयर पेपर, दिस इज नॉट फिक्स्ड, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, बस प्रीवियस ईयर से जो चीजें हम देखते आ रहे हैं उसका ही ऑब्जर्वेशन आई एम टेलिंग यू हियर। सो यहाँ पे गाइस व्हाट वुड बी द फाइनल कट ऑफ फॉर द बेसिकली हियर 2024 एग्जामिनेशन, सो इट शुड बी अराउंड, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 215 से 220 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ कैन बी देयर, ठीक है। 215 से 220 के बीच में लगभग यहाँ पे कट ऑफ शुड बी देयर, क्योंकि यहाँ पे पेपर इस बार डिफिकल्ट आया है, राइट। तो यहाँ पे चीजें जो है थोड़ा सा कट ऑफ कम रहने की जो एक्सपेक्टेशन है, तो इफ यू आर गेटिंग 180 टू 185 मार्क्स हियर, सो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा स्कोप बचेगा कि आप यहाँ पे 35 से 40 मार्क्स में अगर आप लेकर आ रहे हैं इंटरव्यू में, तो थोड़ा सा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, चांसेस रहेंगे, प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट यू विल बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर दिस ईयर, राइट। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द एनालिसिस। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर कि आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, राइट, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द level of paper that has been asked this year, so the cutoff should be around 150 to 165, ज्यादा कम भी हो सकता है, but if you are getting 180 to 185 marks तो आपके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाएगा, एंड फाइनल कट ऑफ शुड बी अराउंड 215 से 220 के बीच में, ठीक है। तो अगर इतना रह रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा इफ यू आर स्कोरिंग 180 के समथिंग मार्क्स, राइट। So this is all guys with respect to the cutoff analysis for RBI grade B examination, and this would be helpful for 2025 aspirants also, and for those aspirants also, those who have just appeared for the phase 2 of RBI grade B examination. And guys, those who are new to our platform, I would like to tell them कि basically we have started this foundation course which is a Lakshya batch for RBI grade B 2025 examination. And guys, as a part of this course, basically we are providing n number of things. The very important things, the two very important things that I would like to tell you here, that is live classes. So extensive live classes will be provided as a part of this foundation course for all the components of phase 1 as well as phase 2. And second important thing is that is one-on-one mentorship would be provided. So whenever you feel you need to connect with any faculty, you can just click a mouse, book a slot, and you can just connect yourself with the faculty whom you want to connect, right। जिससे भी आप कनेक्ट होना चाहते हो, you can just simply connect by booking a slot। तो ये these are two prime features। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, you will get the notes, MCQs, descriptive writing component, interview guidance program, and etc, right। So we are providing a complete package through which you can क्लियर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। मेहनत तो आपको करनी है, हम यहाँ पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन देंगे, वी आर विथ यू, वी वुड बी मेंटरिंग यू, ठीक है, वी वुड बी गाइडिंग यू, बट अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है गाइज। बस यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो है चीजों को बिल्कुल स्क्रैच से कवर करना। सो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, दोज हु हैव नेवर रेड इकोनॉमिक्स, दोज हु हैव नेवर रेड फाइनेंस, ठीक है। तो वहां पे उस चीजों को ध्यान में रखते हुए वी हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, जहां पे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द थिंग्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। अगर आपने कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, डू नॉट वरी, इन द क्लासेस वी वुड बी स्टार्टिंग थिंग्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज विथ रियलिस्टिक एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पार्ट। क्योंकि अब जिस तरीके का ट्रेंड एग्जाम में रह रहा है गाइस, वहां पे फैक्चुअल चीजों से काम नहीं चलने वाला है, यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग इवन इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी इफ यू सी दिस ईयर्स मैनेजमेंट पेपर, राइट, तो वहां पे यू कैन फोकस कि वहां पे देयर इज अ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वहां पे चीजों को याद करके आप वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द प्राइम फोकस ऑफ अवर कोर्स कि आपका फाउंडेशन बिल्ड किया जाए, ठीक है, आपका नॉलेज एनरिच किया जाए। सिलेबस तो डेफिनेटली वी वुड कंप्लीट द सिलेबस, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो द 7-8 months that you are going to devote for the RBI grade B 2025 examination, you should not only focus about the examination, that you should focus, that is the most important thing, but the thing is you should also focus on the knowledge enrichment, the foundation building, ताकि वो जो knowledge है that would be helpful in the interview part, and that would also be helpful when you will become the RBI grade B officer and you would work as a in the RBI as a RBI grade B officer throughout the life। आपके पास ये knowledge रहेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं, जो फाइनेंस के कंसेप्ट हैं, वो डेफिनेटली आपको काम आएंगे एक्चुअल व्हेन यू विल वर्क एज अ RBI ग्रेड बी ऑफिसर। तो हमारा फोकस वही है कि आपको चीजें सिखाना भी है, आपका सिलेबस तो कंप्लीट करना ही, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यू कैन check all the details of this course from the link given in the description, click on the link given in the description and you can check all the details of this particular course। and guys, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगेन है, that
वी आर थिंकिंग दैट कॉस्ट शुड नॉट बी द बैरियर, ठीक है, किसी के रास्ते में कॉस्ट जो है बेसिकली एक बैरियर नहीं बनना चाहिए, दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू कीप द कॉस्ट एज मिनिमल एज वी कैन। तो ऑलरेडी हम आपको काफी डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग वन मोर मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन हैव फर्दर डिस्काउंट, द कूपन कोड दैट वी आर प्रोवाइडिंग। सो दिस इज माई नेम एंड दैट विल also work as a coupon code. So while subscribing the course, if you apply the coupon code Prakash, right, so you can see a further discount, drastic discounts on the final prices that you need to pay. So यहाँ पे further आपको basically discount मिल जाएगा. So avail this facility. This facility is basically for you only. आप इसको avail करिए, कोर्स को सब्सक्राइब करिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी कुछ कुछ कंपोनेंट्स की बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, दैट यू कैन वॉच इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, बट बहुत सारी क्लासेस है जो अभी आना बाकी है, दैट यू कैन अटेंड लाइव, राइट। एंड दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने पर यू कैन वट एवर डाउट यू हैव यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इन द ग्रुप, आई विल पर्सनली बी टेकिंग केयर ऑफ योर डाउट, एंड ऑल्सो ऑन अ रेगुलर basis I share something important related to the sessions, important thing related to the examination, so you would get aware of all these things as well. So this is all with respect to this video. I hope you learned something new. So guys, this is all, and we'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning, friends.